उसमें गरीब को, कर्मचारी को, व्यापारी को, मजदूर को, किसान को, फुटपाथ को, मीडियम क्लास को क्या दिया? सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है। आप कुछ देते नहीं हो, काम आपका है नहीं, वर्किंग आपने की नहीं, आप सिर्फ झूठे आरोप लगाकर और प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हो। मैं इतना कह सकता हूँ, बीजेपी कितने षड्यंत्र कर ले, एक भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हमारे मित्र हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ये इस तरह की भाषा आप जो बोलते हो कि मैं जूते की नोक पे रखता हूँ, ये कौन किसको जूते की नोक पर रखता है? ये राजनीतिक नेताओं की भाषा नहीं है। कभी हम इस तरह से आपस में बोलने लगेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, और कहीं यदि हम गलत बयान देंगे तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन आप तो हद कर दी आपने। अच्छा, आप सुबह से लेकर रात तक बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा झूठ का जनरेटर तो है इनके बीजेपी के नेता, इनमें होड़ लगी हुई है झूठ बोलने की, और झूठ बोलकर राजस्थान की जनता को भ्रमित करना चाहे। मैं आज कह रहा हूँ, वसुंधरा जी के शासन में जो काम हुए वो ले आओ, आप गहलोत सरकार के शासन में जो काम हुए वो ले आओ, मोदी सरकार में और गहलोत सरकार में आप तुलना कर लो। हमने जो वादे किए वो सारे वादे हमने पूरे करके दिखाए, और मोदी सरकार ने जो वादे किए वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं इतना कह सकता हूँ कि पूरे देश में कल प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मुंह से शोभा नहीं देती। राहुल गांधी जी जो लोकसभा में बोले वो पूरे देश ने सुना, उन्होंने जो कहा वो पूरे देश ने समझा। उन्होंने क्या गुनाह कर दिया यदि वो कह रहे हैं कि चाइना से हमें सुरक्षित रहने की जरूरत है, चाइना हमारे अंदर घुस रहा है, ये बातें यदि वो बोलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री जी का जिस तरह का बयान आया, देश की आज़ादी की लड़ाई जिस पार्टी ने लड़ी, जो खुद इंदिरा गांधी का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है, चौथी बार सांसद है, आप उसके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए करते हैं कि आप डरते हैं कांग्रेस से, कांग्रेस के नेताओं से, इसलिए आप झूठ परोसकर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। आप कितना ही भ्रमित कर ले, राजस्थान जानता है हम जन कल्याण और विकास के मॉडल के आधार पर काम कर रहे हैं, और बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे के मॉडल पर काम कर रही है। अब झूठ, फरेब और धोखे का मॉडल नहीं चलेगा, जन कल्याण और विकास का मॉडल चलेगा। आप खुद जानते हो, राजस्थान में 80 लाख परिवारों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन कांग्रेस पार्टी ने दी। हम चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आए, खुद प्रधानमंत्री ने, कोरोना मैनेजमेंट में हम नंबर 1 पर रहे। विकास का मॉडल हमारा स्पेशल है। विधानसभा के लिए भी मैं इतना कह सकता हूं, कल से विधानसभा है, बीजेपी कितना ही षड्यंत्र कर ले, आज उनकी विधायक दल की मीटिंग है, और जो षड्यंत्र किए, कल षड्यंत्र के गिल्ले उड़ा दिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि जो बात मुख्यमंत्री ने कही उससे पहले आपने झूठ बोला। आपके पास कुछ है तो तथ्य कल विधानसभा में लेके आ जाना, झूठ झूठ मत बोलो। हमारे पास कहाँ है, आपके पास क्या है? हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास तो लाने भैया रिकॉर्डिंग कौन सी है, कौन है? फालतू की बातें मत करो यार, जो भी है हम आपका सम्मान करते हैं, ये डायलॉग बाजी नहीं चलती। विधानसभा में नहीं घेर पाएंगे सर भाजपा वाले, कई पता नहीं चलेगा। विधानसभा में इसलिए नहीं घेर पाएंगे कि देश में केंद्र की मोदी सरकार ने झूठ बोला। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की महंगाई से आम आदमी दुखी और परेशान है, बेरोजगारी और महंगाई से हालात खराब है, मोदी सरकार का बजट फेल हो गया। राजस्थान की विधानसभा में पहले हमारा बजट स्पेशल था, इस बार भी हमारा बजट ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान देखेगा। ये इतना मैं कह सकता हूं, बीजेपी के नेता कितना ही षड्यंत्र कर ले, किसी षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे। राजस्थान की जनता जानती है कि हम जान लड़ा देंगे, लेकिन राजस्थान के सम्मान को सुरक्षित रखना, नौजवान की भावनाओं को सुरक्षित रखना। रीट लेवल 2 का जब पेपर कैंसिल हुआ, सीटें बढ़ी, तो आप जाकर देखो बच्चों की आंख में चमक है, और बच्चे जानते हैं ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं कि एक भी आदमी अपराध नहीं कर पाए। ये क्यों नहीं लाए बिल? इनके टाइम पे नकल हुई थी, पेपर कैंसिल हुए थे, क्या किया बीजेपी ने? बताया बीजेपी, जवाब दे। इनके टाइम पे कितने पेपर लीक हुए, पेपर कैंसिल भी इनको करने पड़े, ये बिल क्यों नहीं लाए? इन्होंने गिरफ्तारियां क्यों नहीं की? क्योंकि ये खुद ये षड्यंत्र करते हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं। हम खुद गिरफ्तारियां कर रहे हैं, हम पेपर लीक हुआ उसमें मामले में कल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 150-200 लोगों तक पेपर पहुंचा, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब सारी मामले स्थिति क्लियर हो गया, चीफ मिनिस्टर सामने आकर बोल गए। बीजेपी आज विधानसभा में मीटिंग कर रही है, बीजेपी हारी हुई बाजी लड़ रही है, और विधानसभा में भी आप देखना बीजेपी के लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। करेंगे क्या? कुछ है ही नहीं। झूठ बाहर बोलते हैं, झूठ अंदर बोलेंगे, झूठ ज्यादा चलता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का भी मुद्दा है, दुष्कर्म के मामले, लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, एक बात तय कर लेना, यूपी, बिहार, हरियाणा, यहाँ से 100 गुना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हमारा है। हमने यहाँ पे ये नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति आए तो एफआईआर उसकी दर्ज होनी चाहिए। वो एफआईआर दर्ज होती है तभी तो केस बढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो केस को सॉल्व करने का आंकड़ा है
वो राजस्थान में नंबर 2, देश में नंबर 2 या नंबर 1 पर हम हैं। आज भी कह रहे हैं, लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को न्याय देना, जन कल्याण और विकास के आधार पर राजस्थान को नंबर 1 स्टेट बनाना हमारी जिम्मेदारी है। उस पर हम कामयाब हो रहे हैं। सर, विधायकों को कोई डायरेक्शन यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि 2-3 दिन से आप लोग यहाँ पर हैं, कोई डायरेक्शन दिया हो कि विधानसभा में हर समय मौजूद रहना है? वो तो डायरेक्शन दिया ही है, विधानसभा में हर समय मौजूद रहना है। ये चिंतन शिविर हुआ है तो चिंतन शिविर में चिंतन भी हुआ है, बातचीत भी हुई है और बैठ के तय भी हुआ है कि बीजेपी जो झूठ बोल रही है उस झूठ का ठोक के जवाब देना है हर विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी, और सबको उपस्थित भी रहना है और जहाँ भी बीजेपी झूठ बोले उसका तुरंत जवाब देना है। ये तय हुआ। इधर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर बीजेपी गांधी सर्कल पर प्रदर्शन कर रही है। दोनों पार्टियों में बीजेपी गांधी जी को मानती तो है नहीं, क्यों गांधी जी को परेशान करते हो? आप तो बीजेपी के लोग तो गांधी जी के सिद्धांतों को मानते ही नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि महात्मा गांधी को हम मानते ही नहीं है और ऊपर से महात्मा गांधी जी की मूर्ति के नीचे जाकर बैठकर नाटक करती है। गांधी नाराज है बीजेपी से, तंग मत करो। गांधी जी ने तो, गॉडसे ने गांधी जी को मारा, दुनिया जानती है गोली लगी, तो गांधी जी ने कहा हे राम, तो हम तो राम के वंशज हैं। राम और राम राज्य की कल्पना कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि गांधी ही हमारा मॉडल है। गांधी के आधार पर ही पूरी कांग्रेस पार्टी चलती है। गांधी देश के राष्ट्रपिता है, गांधी के अनुसार ही संविधान की मूल भावना है। तो गांधी को मानो भैया, गांधी की मूर्ति के नीचे बैठे हो तो कम से कम गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठकर, मैं इतना कहूँगा बीजेपी के लोगों से हाथ जोड़कर, भाई साहब झूठ मत बोलो, सच बोलो। आज गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठकर मेरी रिक्वेस्ट है, कसम है कि यदि दम है तो एक भी सबूत वहां दे दे, झूठ बोलना बंद करो, नहीं तो देश, जनता और भगवान राम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। और मैं हमेशा कहता हूं, झूठ, फरेब और धोखा ज्यादा नहीं चलता। गांधी जी की समाधि के नीचे तो बीजेपी को धरना देने का हक ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो सिर्फ झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। ठीक है। माइक हटाओ।